मतलब एसएससी जीडी 2026, ठीक है। इसमें मतलब आरडब्ल्यू का, इसमें मैथ्स का, इसमें मिनिमम का करेंगे, ठीक है। जो मेरे पास 10 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें कंप्लीट इसमें 20-20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला, और इसमें मिनिमम में मेरे पास 10 मार्क्स का है, ठीक है। आप लोगों का स्कोर इसमें कितना है आप लोग जरूर बताना। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें पहला इसमें दिए है, यदि 8 7 0 6 5 1 से 3 एक वाई 9 अंकों की संख्या है, ठीक है। ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो 2x माइनस क्या होगा 3y का इसमें मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास ये होगा क्वेश्चन नंबर पहला। हमारे पास क्या दिए है, ये दिए है 7 8, उसके बाद क्या होगा 6 0 5, उसके बाद 3 और 1 y, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा 5 के बाद इसमें x है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, ये होगा 5x 3 1 और y, ठीक है। ये किससे विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, ठीक है। तो 72 के नियम क्या कहते हैं, या फिर वह 8 से विभाजित होना चाहिए या फिर कितना 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। देखिए 8 से विभाजित होने के लिए क्या करते हैं, लास्ट का 3 अंक 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, ठीक है। लास्ट का 3 अंक कितना दिया है हमारे पास 3 1 और y, ठीक है। देखिए इसे अगर 8 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये होगा 8 से 24, कितना बच रहा है 7 बच रहा है, ठीक है। तो y के इस नंबर 7 और y, तो y के स्थान पर क्या रखें, तो हमारे पास 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर y के स्थान पर रखते हैं यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 72, और 8 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा 8 में 72, मतलब ये हमारे पास 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर हमने क्या क्या रखा, इसमें 2 रखा, ठीक है। तो y का मान कितना आया हमारे पास, इसमें 2 आया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे तो ये हमारे पास y मान यहाँ पर कितना है 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या रखेंगे हमारे पास 9 का नियम लिखेंगे, ठीक है। 9 का नियम कहते हैं कि हमारे पास 9 से पूरी तरह करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 9 को हटाते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, ये होगा 7 और 2 कितना होगा 9 होगा, ठीक है। 8 कितना होगा 9 और कितना होगा 3 और 6 और 3 कितना होगा 9 होगा, ठीक है। उसके बाद 5, ये होगा 5 प्लस इसमें 1 सर, ठीक है। तो 1 की जगह क्या रखेंगे हमारे पास, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। तो एक सब जगह रखते हैं यहाँ पर 4, तो कितना होगा 5 और 4 कितना होगा 9, अब 9 से क्या होगा यहाँ पास पूरी तरह कट जाए, तो एक से बराबर हमने यहाँ पर क्या रखा, यहाँ पर रखा कितना रखा 4 रखा, ठीक है। तो y का मान कितना है 2 और x का मान कितना है 4 है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें 2x हमें इसमें ज्ञात करना है 2x माइनस क्या होगा 3y, ठीक है। 2x माइनस क्या होगा 3y, x का वैल्यू कितना होगा 4, 2x और 2 गुणित क्या होगा 4 और माइनस कितना होगा 3 और y का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो कितना होगा 4 दूनी 8 और कितना होगा 3 दूनी 6, और तो 8 में 6 माइनस करेंगे कितना होगा 2, तो 2 इसका क्या होगा सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में इसमें बस इसमें सरलीकरण वाला दिया है, ठीक है। चलो इसका ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे इसके बाद दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास मान इसमें क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें दिया है कि ये होगा 42 1/2 और उसके बाद भागित ये होगा हमारे पास मंजिला कोष्ठक है, ये होगा 36 प्लस हमारे पास कितना होगा 2/3 और मतलब क्या होगा गुणित और कितना दिया है 15। उसके बाद माइनस हमारे पास क्या होगा, माइनस कितना दिया है बस मंजिला कोष्ठक में दिया है 24 भागित हमारे पास कितना दिया है 8, उसके बाद प्लस हमारे पास 4 कितना दिया है 5, ठीक है। हमारे पास कोष्ठक बंद। इतनों को क्या करेंगे हम बस हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो पहले इस पर का वैल्यू पहले हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 देखिए 8 24 को काटेगा, ठीक है। 8 का मान 8 3 24, ठीक है। तो कितना होगा 1 बटा यहाँ 3 बटा कितना होगा 3/1 होगा, प्लस हमारे पास कितना होगा 4 बटा हमारे पास क्या दिया है 5, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना होगा 5, ठीक है। तो कितना होगा ये होगा 5 3 15 और प्लस हमारे पास कितना होगा 4, ठीक है। तो इस बार का वैल्यू कितना होगा, इस बार का वैल्यू कितना होगा यहाँ पास 19 बटा हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसे अगर काटेंगे देखिए 3 कम 3 3 बचे कितना होगा 15 होगा, ठीक है। 5 2 10 और 10 और 36 कितना हो गया हमारे पास कितना होगा 46 होगा, तो माइनस कितना होगा 46 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास इस बार का वैल्यू कितना है भागित, इसे अगर हम लोग गुना करेंगे कितना होगा देखिए ये होगा, ठीक है। ये तो 4, ठीक है। इस बार का वैल्यू कितना दिया है ये हमारे पास 5 है ना, ठीक है। चलिए तो कितना होगा ये होगा 5 दूनी 10, ठीक है। मतलब कितना होगा
200 हमारे पास 10 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा 211 बटे हमारे पास कितना होगा 5 होगा। देखिए इस पर अगर गुणा करेंगे कितना होगा, ये होगा 230, ठीक है 230 और माइनस क्या करेंगे 19 बटे हमारे पास कितना दिया है 5 होगा, ठीक है। तो कितना होगा 211 बटे हमारे पास 5 और भाग कितना होगा हमारे पास, देखिए 230 में 19 माइनस करेंगे कितना होगा 211 का बटा हमारे पास क्या होगा 5 होगा, ठीक है। देखिए तो अगर इसे काटेंगे, देखिए तो भाग का उल्टा क्या होगा गुणा होगा, तो 211 बटे हमारे पास 5 और कितना होगा 5 बटे कितना होगा 211, तो 5 से 5 कैंसिल, 211 से 211 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1, तो 1 इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा इसका ए, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में औसत वाला दिया है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में हमारे पास क्या दिया है, इसमें दिया है कि यदि 24, 28, 27 और 23 डी का औसत 29 है तो डी प्लस ई का औसत क्या होगा, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या दिया है, ये होगा 24 होगा, ठीक 24, उसके बाद क्या होगा 28, उसके बाद 27, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितना होगा 23 और हमारे पास कितना दिया है ये होगा डी और ई, ठीक है। मतलब बराबर टोटल हमारे पास औसत कितना दिया है, हमारे पास कितना दिया है 29 दिया है, ठीक है। तो हमारे पास डी और ई का क्या लेंगे इसमें औसत निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए ये हमारे पास कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या मतलब क्या करेंगे 29 गुणित हमारे पास क्या होगा 6, तो कितना होगा 6 नीचे उनका होगा 4, हाँ चलिए कितना होगा 2, 6 2 12, ठीक है। असली कितना होगा 5 होगा, ठीक है। 6 12 और 5 कितना होगा 17, और टोटल हमारे पास औसत कितना है हमारे पास ये होगा 174 है, ठीक है। जबकि हमारे पास इन 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, देखिए ये होगा 3 और 7 कितना होगा 10, 10 और 8 कितना होगा 18, 18 और 4 कितना होगा 22, 22 का होगा तो हासिल कितना होगा 2 होगा, ठीक है। 2 4 6 8 8 हो तो कितना होगा 10, मतलब इन चारों का संख्या कितना होगा हमारे पास 200 होगा, हमारे पास क्या होगा 110 होगा और प्लस में बस क्या होगा ये होगा डी प्लस हमारे पास ई बराबर कितना दिया है हमारे पास 174 दिया है, तो डी और प्लस क्या होगा ई बराबर कितना दिया है 174 में माइनस करेंगे 100, ठीक है। हमारे पास कितना होगा हमारे पास 102, ठीक है। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 72 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना संख्या है 2 संख्या है, ठीक ये क्या करेंगे 2 से करेंगे तो कितना होगा इसका औसत कितना होगा 36, तो 36 इसका क्या होगा हमारे पास सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा इसका 20 का क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इसमें न्यूनतम संख्या इसमें पूछे हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 4। देखिए इसमें दिया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगा जिसे 6 8 और 10 को भाग देने पर शेषफल हमारे पास 4 6 और 8 शेषफल बचता है। देखिए हमारे पास संख्या कितना दिया है ये होगा 6 8 और कितना दिया 10 और शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास 4 6 और हमारे पास कितना दिया है 8, इसमें शेषफल बच रहा है, ठीक है। देखिए शेषफल हमारे पास इसमें समान है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 2 शेषफल बच रहा है, इसमें भी 2 शेषफल बच रहा है, इसमें 2 शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ऊपर के क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। मतलब 6 8 और 10 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा 2 से काटेंगे 6 बार, 3 बार करेंगे 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। उसके बाद 3 से लेंगे होगा 1 बार, 4 बार 5 बार, ठीक है। और 4 से काटेंगे होगा 1 बार और 5 से काटेंगे कितना बार 1 बार, मतलब पूरी हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो कितना होगा ये होगा देखिए 5 और 20 और 20 या 60 60 दूनी कितना होगा 120, 120 हमारे पास क्या है एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इन हमारे पास अंतर कितना है 2 2 का अंतर है, तो क्या करेंगे इसमें 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 118 हमारे पास क्या होगी वो हमारे पास क्या होगी न्यूनतम संख्या होगी, ठीक है। जो हमारे पास क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा इसके 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में हमारे पास संख्या का योग इसमें पूछा है। तो चलिए देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 1 है, उन संख्याओं का योग वर्गों का योग हमारे पास 810 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास कितना दिया है 2 संख्या कितना दिया है इसे मानते हैं 3 1 और हमारे पास क्या है अनुपात ये होगा 1 1 से, ठीक है। देखिए तो इसका हमारे पास वर्ग बोला है, ठीक है। तो 3 का वर्ग कितना होगा 3 का वर्ग कितना होगा 9 1 और हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। बराबर हमारे पास कितना दिया है 810 दिया है। देखिए यहाँ पास गुना है, ठीक है, यहाँ पास गुना होगा
हमारे पास क्या होगा गुना होगा, ठीक है। तो 9 में 10 तो क्या होगा 10 का यहाँ पर क्या होगा वर्ग होगा, ठीक है। तो कितना होगा हमारे पास किसका वैल्यू होगा हमारे पास 810 का होगा, ठीक है। तो कितना होगा हमारे पास 1 से बराबर क्या होगा वर्गमूल कितना होगा ये होगा 810 बटा हमारे पास कितना होगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल तो 81 का हमारे पास, ठीक है। 81 किसका वर्ग होता है हमारे पास 9 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 1 से बराबर यहाँ कितना होगा 9 आया, ठीक है। तो हमारे पास कि हमें उन दोनों संख्याओं का योग क्या करना है, ठीक है। जबकि हमारे पास 3 और 1 कितना होगा 4, 4 हमारे पास संख्या है, ठीक है। जबकि एक से गुणु यहाँ पर कितना दिया है 9, तो क्या करेंगे 9 गुणे क्या करेंगे 4 करेंगे, तो कितना 9 चौक 36, तो 36 इसका क्या हमारे पास क्या होगा वर्गों का इसमें योग आएगा, ठीक है। मतलब इसमें संख्याओं का योग कितना होगा 36 होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर होगा इसके बाद 6वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में इसमें कुछ नहीं, इसमें आयु वाला दिया। तो चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 6वां। देखिए इसमें दिया है कि राम श्याम और अनित की आयु 60 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उसकी आयु कुल आयु कितनी होगी, ठीक है। मतलब इसमें 4 वर्ष इसमें का पूछा है, ठीक है। अभी वर्तमान आयु कितना दिया है इसमें, अभी वर्तमान आयु कितना दिया 60 वर्ष है, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले मतलब क्या करेंगे इसमें 4 4 सभी में क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति है, तो 3 गुणे क्या होगा 4 गुणे कितना होगा 12, मतलब 12 वर्ष है। इसमें क्या करेंगे हमारे पास माइनस करेंगे, तो कितना अभी वर्ष कितना दिया है 60 वर्ष, इसमें 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 4 वर्ष पहले उसके आयु के हमारे पास आयु कितना होगी 48 वर्ष होगी, ठीक है। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दिया है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक मिले, ठीक है। तो परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कुल अधिकतम अंक इसमें ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास कितना दिया है होगा 75%, ठीक है। और उसके बाद यहाँ दूसरे विद्यार्थी को कितना मिला होगा 30%, इसमें 60% है, ठीक है। दूसरे विद्यार्थी को मिला 60%, ठीक है। क्योंकि पहला विद्यार्थी ये होगा दूसरा विद्यार्थी, ठीक है। दोनों का यहाँ अंतर कितना दिया है हमारे पास, दोनों का अंतर कितना दिया है 15%। 15% का वैल्यू यहाँ कितना दिया है हमारे पास 30 अंक दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 1% का वैल्यू होगा 2। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करें हमें अधिकतम अंक, ठीक है। माना इसमें 100% का वैल्यू ज्ञात करेंगे, 100% का क्या होगा तो इसमें 2 में 100 का क्या करेंगे गुना करेंगे कितना होगा 200, अधिकतम अंक कितना होगा हमारे पास 200 होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें क्रय और विक्रय वाला दिया है, मतलब क्या होगा जो हमारे पास क्रय और विक्रय इसमें हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 8वां। इसमें दिया है 16 वस्तुएं का क्रय मूल्य 18 वस्तुएं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास इसमें दिया है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब क्या होगा सीपी बराबर क्या होगा 18 वस्तुओं का हमारे पास विक्रय मूल्य मतलब क्या होगा एसपी। तो सीपी को वैल्यू सीपी, ठीक है। सीपी को वैल्यू कितना होगा 18 और हमारे पास एसपी हमारे पास, ठीक है। हाँ एसपी को वैल्यू कितना होगा यहाँ पर कितना होगा 16 होगा, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे कितना बार 8 बार, ठीक है। मतलब 9 में 1 की क्या हो रही हानि हो रही है, ठीक है। मतलब 1 की हानि किस पर हो रही है 9 पर हो रही है, ठीक है। और इसका परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 को गुना, तो कितना होगा 100 बटा हमारे पास कितना होगा 9, 9 से काटेंगे 9 को 9, 9 को 9 और 9 को 9 को 9 मतलब कितना होगा 11 सही 1% की इसमें क्या हो रही है हानि हो रही है, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 9वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें पास, ठीक है, इसमें हमारे पास लाभ हानि इसमें पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे 9वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक व्यापारी, देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 9वां। इसमें दिया है एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% में छोड़ देता है, तो लाभ हानि का इसमें परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास हाजिर होता है 100%, ठीक है। इसमें 20% का इसमें हमारे पास अधिक पर मूल्य का मूल्य कितना होगा 100 से 20% अधिक मूल्य का कितना होगा 120 का वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें 20 मूल्य छोड़ देता है, हाजिर होता है 100%, इसमें अगर 20 मूल्य छोड़ देंगे तो किसका वैल्यू होगा हमारे पास 80 का वैल्यू होगा, तो 80 और परसेंट के लिए होगा बटा होगा 100। देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, तो कितना होगा 8 दूनी 16, हासिल है कितना होगा 1 8 के 8 है कितना होगा 9। देखिए हमारे पास क्रय मूल्य कितना था हमारे पास 100 और बेच कितना मिला है 6 में बेच रहा है, तो कितनी हानि 4 की हानि, किस पर होगा हानि 100 पर होगा, ठीक है। परसेंट कैसे करने के लिए 100 को गुना, तो 100 से 100 कैंसिल
कितना होगा 4% की इसमें क्या होगी हानि होगी। ठीक है, चलिए जो हमारे पास आंसर इसका देखेंगे, इसका हानि कितना होगा 20 का क्या होगा, 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर होगा इसके बाद 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में हमारे पास साधारण ब्याज दर दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 व 4 वर्षों में 754 हो जाती है, तो तब धनराशि क्या होगी जब ब्याज दर हमारे पास साधारण ब्याज हो। देखिए हमारे पास कितना दिया, इसमें 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 3 वर्षों में हो जाती है 750, 3 वर्षों में 750 हो जाती है, जबकि 4 वर्षों में कितना हो जाती है, 4 वर्षों में 7, देखिए 3 वर्षों में कितना होती है 650 हो जाती है। ठीक है, जबकि 4 वर्षों में कितना होगा हमारे पास इसमें 754 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 104 का होता है, और जबकि यहाँ वर्ष में कितना होगा हमारे पास 1 वर्ष का, हमारे पास 1 वर्ष का हमारे पास ब्याज कितना हो रहा है, हमारे पास 104 होगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 वर्ष के ब्याज करने के लिए 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 4 से 12 1 और 3 होगा। ठीक है, मतलब 3 वर्षों का हमारे पास ब्याज कितना होगा, हमारे पास 312 होगा। तो क्या करेंगे इसमें 650 में क्या करेंगे माइनस करेंगे, ब्याज को माइनस करेंगे। ठीक है, 312 को माइनस करेंगे कितना होगा, ये होगा 8, ये होगा 4, मतलब कितना होगा 3 होगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा 3 होगा, मतलब कितना होगा 368 हमारे पास इसमें क्या होगा मूलधन, मतलब क्या होगा पी डब्ल्यू होगा। ठीक है, जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे, इसका बी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 11वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इसमें CI का इसमें वैल्यू इसमें पूछा है, मतलब क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इसमें दिया है कि 10,000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए मिश्र धन क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर चक्रवृद्धि हो। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास इसमें क्या होता है, हमारे पास मूलधन कितना दिया है, हमारे पास 1,000 दिया है। ठीक है, जबकि हमारे पास 10% का 3 साल, इसमें हमारे पास ब्याज कितना होगा। ठीक है, हमारे पास कितना होगा 3 साल होगा। ठीक है, ये कितना होगा 33.1% होगा। ठीक है, तो कितना हमें मिश्र धन ज्ञात करेंगे, कितना होगा 133.1 का वैल्यू इसमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास बटा होगा 7, तो एक जीरो हटाएंगे तो नीचे में हमारे पास 1 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 जीरो से हमारे पास 3 जीरो कैंसिल, तो कितना होगा हमारे पास 133, हमारे पास इसमें क्या होगा हमारे पास अमाउंट, मतलब कितना होगा मिश्र धन होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर जिसका देखेंगे क्या होगा सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास कार्य और समय वाला दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 12वां। देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 12वां। इसमें दिया है कि इसमें दिया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसी काम को 52 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए प्लस बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ए प्लस क्या होगा बी, दोनों मिलकर कितने दिन में हमारे पास करते हैं, यहाँ पर 26 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेले कितने दिन में करता है, हमारे पास 52 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 26 और 52 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास 52 होगा। ठीक है, तो कितना हमारे पास 52 से 1 बार में कटेगा और 26 से कितना 2 बार में कटेगा। तो हमारे पास ए का क्षमता हमारे पास 1 होगा, जबकि बी का क्षमता यहाँ कितना होगा 1 होगा। जबकि इसमें क्या बोला है ए 50% इसमें बोला है कि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है, मतलब हमारे पास ए का बी का वैल्यू कितना दिया है, एक की क्षमता से काम नहीं कर रहा है, वह 0.5 की क्षमता से काम कर रहा है। जबकि हमारे पास टोटल काम कितना है 52, हमारे पास टोटल काम है, और हमारे पास क्या है ए का क्षमता कितना होगा 1 और बी का क्षमता होगा 0.5, हमारे पास क्या होगा 50, दोनों पास कितना होगा यहाँ पर 52 हमारे पास टोटल काम है और काम कर रहा है 1.50 का। ठीक है, देखिए दशमलव लेंगे तो नीचे ऊपर में 2 जीरो ले जाएंगे तो एक जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से करेंगे 5 ये 15, 5 से करेंगे 5 5 जीरो 5 चौक कितना होगा 20, मतलब कितना होगा 104 बटे हमारे पास कितना होगा 3 दिन में होगा पूरा काम कंप्लीट होगा। तो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक बैग के विक्रय मूल्य 1056 है और लाभ परसेंट 20% है, तो विक्रय मूल्य 800 है, तो इसमें हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य हमारा एसपी का वैल्यू कितना दिया है 1056 दिया है। ठीक है, उसके बाद लाभ कितना दिया है हमारे पास इसमें लाभ कितना हो रहा है 120% लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा 100% क्या होगा कितना होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अगर काटेंगे
12 ठीक कितना होगा 96 और कितना बचा हमारे पास 9 बचा 12 ठीक 96 और 0। जब बेस कितना नंबर है हमारे पास 800 बेचा है तो ये कितनी की हानि 80 की हानि 30 पर होगा हानि हमारे पास 880 पर होगा और परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 को गुना। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो आंसर 8 से हम करेंगे 8 के 8 8 के 8 के 8 8 ठीक है ना कितना होगा 100 बटा हमारे पास क्या होगा 11 11 से करेंगे 11 99 और 0 होगा और 0 होगा 11 99 मतलब कितना होगा 9.09% की इसमें क्या होगी हानि होगी। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 18 देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास इसमें बेसिक से इसमें दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर क्या होगा 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें क्या दिया है कि यदि मिश्रा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है तब उसके पास 1700 मासिक बचते हैं तो उसकी मासिक आय क्या थी। देखिए उसकी हमारे पास मासिक आय कितनी है हमारे पास पता नहीं मिला 100 हैं ठीक है। वह 15% हमारे पास किराए पर हमारे पास हर होता है 100% ठीक है। इसमें 15% अगर किराए पर करते हैं तो बचाता कितना है हमारे पास 85%। हमारे पास कितना होगा 85% होगा बटा हमारे पास क्या होगा 100। उसके बाद 75% अन्य खर्च मतलब बचाता कितना 25% 25 बटा हमारे पास क्या दिया होगा 100 बराबर उसकी मासिक बचत कितना दिया है हमारे पास 1700 उसकी मासिक बचत है। देखिए अगर इसे काटेंगे 25 से 25 25 चौक कितना होगा 100 और इसमें 17 काटेंगे 17 17 17 पंच कितना होगा 85 होगा ठीक है। और 5 के 5 माधुरी 10 तो कितना होगा हमारे पास 20 गुण क्या होगा 4 गुण क्या होगा 100 मतलब कितना होगा ये होगा 4 गुण 8 मतलब कितना होगा 8000 उसकी क्या होगी मासिक क्या होगी आय होगी। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास इसमें भी हमारे पास बेसिक से दिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 20 होगा। ठीक चलिए इसमें दिए है यदि a अनुपात b का अनुपात दिया है 5:1 तो हमारे पास 3a प्लस 4b अनुपात 3a माइनस 4b का मान इसमें क्या करेंगे। देखिए हमारे पास क्या होगा a अनुपात क्या दिया है b ठीक a का वैल्यू कितना दिया है 5 b का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है पर हमें किसका वैल्यू क्या करना है हमारे पास 3a का वैल्यू कितना दिया है 5 प्लस हमारे पास कितना होगा हमारे पास 4b b का वैल्यू कितना दिया है 1 बटा हमारे पास कितना दिया है हमारे पास 3a का वैल्यू कितना दिया है 5 माइनस कितना होगा ये होगा 4b b का वैल्यू कितना दिया है 1 मतलब कितना होगा 5 या 15 प्लस हमारे पास 4 और कितना होगा 5 या 15 माइनस कितना होगा 4 मतलब कितना होगा ये होगा 19 बटा कितना होगा 11 तो अनुपात का कितना होगा 19 अनुपात कितना होगा 11 इसमें क्या होगा सही आंसर होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा इसका क्या होगा सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है चलिए ठीक है आज के इतना ही करते हैं और इसमें कुछ भी अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर बताना। ठीक है चलिए।